लोकसभा चुनाव 2024 की जंग तेज होती जा रही है और झारखंड में इंडिया गठबंधन ने भी सभी 14 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। हालांकि गठबंधन अपने बागी नेताओं से परेशान है और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अपने ही इंडिया गठबंधन की नैया डुबो देंगे। एनडीए को मात देने की इंडिया गठबंधन की योजना में पलिता कोई बाहरी नहीं बल्कि उनके ही दल के नेता लगाने पर उतारू हैं। राजमहल से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कर ही रखी है, तो उधर बिशुनपुर में से जेएमएम विधायक चमरा लिंडा ने लोहरदगा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन भी कर दिया है और लोहरदगा सीट इंडिया अलायंस में कांग्रेस के खाते में गई है और पार्टी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत को उम्मीदवार बनाया है। बिशुनपुर और लोहरदगा में चमरा लिंडा की अच्छी खासी लोकप्रियता भी है, तो वहीं जेएमएम विधायक चमरा लिंडा ने के कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत के खिलाफ लोहरदगा सीट से नामांकन पर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि चमरा लिंडा को बहुत जल्द मना लिया जाएगा और हमें उम्मीद है कि चमरा लिंडा अपना नाम वापस ले लेंगे। मनोज पांडे ने यह भी कहा है कि अगर चमरा लिंडा अपना नामांकन वापस नहीं लेते हैं तो पार्टी उस पर कार्रवाई करेगी और महागठबंधन के नेताओं की बगावत पर बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने विपक्ष का आंतरिक मामला बताया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एवरीथिंग इज वेल है, जबकि उनके यानी महागठबंधन के यहाँ खंड खंड गठबंधन हो चुका है। देखिए, पार्टी के खिलाफ तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि चमरा जी ने भी अभी तक पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोला है, न लोबिन हेम्ब्रम ने बोला है। हाँ, वहाँ के लोकल कैंडिडेट के खिलाफ उनकी सोच है या उनको लगता होगा कि कैंडिडेट उनसे ज़्यादा फिट मैं हूँ। लोहरदगा तो हम लोगों ने चुनाव लड़ने के लिए मांगा भी था, लेकिन खैर कांग्रेस के खाते में गया वो सीट। हम अभी भी गठबंधन के खिलाफ है ना? नहीं, मैं बता रहा हूँ, हम लोग अभी भी प्रयासरत हैं कि चमरा लिंडा जी हम लोगों की बातें मान जाएं, पार्टी लाइन पर वो चलें, पार्टी की बातों को नज़रअंदाज न करें और नाम वापस लेने की तिथि तक हम लोगों का उम्मीद बरकरार है कि वो इंडिया गठबंधन के तहत भावनाओं को समझते हुए लोकतंत्र और देश को बचाने के लिए कुर्बानी दें, अपना त्याग करें और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुखदेव भगत जी को जिताने में मदद पार्टी खिलाफ हुई ना? बिल्कुल, अगर वापस नहीं लेते हैं तो पार्टी नेतृत्व विचार करेगा इस पर और हमारी अनुशासन समिति है, उस समिति की रिपोर्ट आएगी और उस पर फिर विचार हमारे आला कमान करेंगे। अब कौन सी कार्रवाई करेगी तो देखने वाली बात है, लेकिन खंड खंड हो गया इनका इंडी गठबंधन। ये तो कहते थे हर एक सीट से एक उम्मीदवार होगा, अब अपने विधायकों को कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं तो इनके तो कार्यकर्ता भी 3-4 जगह और लड़ रहे हैं, तो 5-6 जगह तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विद्रोही उतर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये सच में खुद से उतर रहे हैं कि इनको उतारने के पीछे भी कोई साजिश है पार्टी की। कहीं कांग्रेस की सीट पर जेएमएम अपने कैंडिडेट को उतार कर कांग्रेस हिसाब तो नहीं पूरा कर रही। लेकिन ये भी हो सकता है, लेकिन अब तो ये कार्रवाई की भी बात कह रहे हैं। अब करने दीजिए, पहले कार्रवाई की तो बात इन्होंने कही थी घोषणा के समय ही कि कार्रवाई होगी। लाइव टीवी चैनल पे चिल्ला कर कहा था लोबिन हेम्ब्रम पर कार्रवाई होगी, और ये वही लोबिन हेम्ब्रम है जिनको 8 मार्च को इन्होंने पिटवा दिया था, झंडे फाड़ दिए थे। एफआईआर हुआ था साहिबगंज के जिला अध्यक्ष पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का। तो इनके यहाँ तो विरोध का ये स्वरूप होता है।